हेलो फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेस 0.5 में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 यानी विद्युत धारा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये 2024। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, तो पहला क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्जा। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10⁻3 एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। यानी वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है ना, यानी धारा के परिमाण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि ओम के नियम निहित है, ओम के नियम निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भी बराबर आई आर होता है। क्या होता है? आई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य प्रतिरोध होता है। यानी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 गुने 10⁻17 होता है, 6 गुने 10⁻17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.01 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 भी और 100 W है, यानी वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? यानी उपयुक्त शक्ति जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 वाट होता है। कितना होता है? 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, यानी दो चालक तारे, मान लिया जाए बाबू कि एक ए है और एक बी है, ये दोनों एक चालक है जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पासक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? यानी जो श्रेणी क्रम तथा पासक्रम, यानी पासक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। क्या होता है बाबू? समांतर क्रम होता है। यानी समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? यानी श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में जो उत्पन्न ऊष्माओं का जो होता है ना, उत्पन्न ऊष्मा, उसका अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1:4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्ट कहलाता है, तो एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति
कूलॉम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर, हम बाबू आई आर स्क्वायर पढ़े थे, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी एक बल्ब है, उसमें से 1 मिनट में, यानी समय बराबर आपका दिया हुआ है 1 मिनट, ठीक है। दूसरी में कहता है कूलॉम बराबर दिया हुआ है 120 कूलॉम दिया हुआ है। तो कहता है बाबू कि हमें विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, यानी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर। तो आई बराबर होता है बाबू कूलॉम बटे सेकेंड। क्या होता है? सॉरी, कूलॉम बटे समय होता है। तो कूलॉम, तो यहाँ से बाबू कूलॉम का मान दिया हुआ है 120 बटे सेकेंड। सेकेंड आपका 1 मिनट दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1 मिनट। जब इसको सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो समय सेकेंड यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से ये 12 दो बार में कट जाएगा, यानी 2 एम्पियर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि वह कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडली में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुत अधिक हो जाता है। विद्युत धारा का मान जो है अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो जस्ट अभी विद्युत प्रतिरोध बराबर बाबू हम पढ़े थे V बराबर आई आर। क्या पढ़े थे? आई आर। तो यहाँ से बाबू आर बराबर निकल जाएगा V बटे आई। तो V का वैल्यू कितना है? 220। कितना है? 220, और 2 एम्पियर दिया हुआ, 2 से ये कट जाएगा 110 बार में, यानी कि 110 ओम हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NR होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। यानी विद्युत धारा का मान पूछता है बाबू। तो यहाँ से यानी आर का मान दिया हुआ है, यानी आर का मान दिया हुआ है 55 ओम। क्या दिया हुआ है? 55 ओम दिया हुआ है। और दूसरी में कहता है बाबू कि भी बराबर भी दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ। तो हमें कहता है आई बराबर निकालने के लिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा। तो आई बराबर होता है वोल्टेज, यानी 220 यानी भी बटे आर होता है। तो भी का वैल्यू बाबू आपका कितना दिया हुआ है। तो भी का वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे 220 बटे आर का मान दिया हुआ है 55। तो इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा। तो बाबू ये 4 बार में कट जाएगा। तो 55 को 4 से आप गुना कीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22, यानी 4 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है,
220 वोल्ट के स्रोतों से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। छोटू, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। यानी हमने पढ़े थे बाबू V बराबर IR, तो हमें ऑप्शन में V बराबर IR कहीं नहीं दिखता है। यदि हम I का मान भी निकालें तो V/R होगा और यदि हम R का मान निकालें तो V/I होगा। तो देखना है बाबू, ये तो होगा नहीं और ना तो ये होगा, तो जब भी होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी R बराबर V/I हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू देखिएगा कि 100 W का विद्युत बल्ब 250 V के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.4 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 भी तथा 100 W अंकित है तब इस 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति का कितनी होती है, यानी प्रयुक्त शक्ति का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 25 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 W हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 484 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा, यानी विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी VI बराबर V/R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी R बराबर V/I। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल को पूछा गया है, ठीक ना, ये सवाल को बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विभवांतर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चालक का ताप अचर होता है। चालक का ताप जो होता है ना अचर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि विद्युत धारा की प्रबलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 36 नंबर। यानी धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बाबू की धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो आमीटर कहते हैं। बहुत बार पूछा गया ये सवाल को, अब की बार भी पूछा जाएगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलम किसकी बराबर है? जूल प्रति कूलम किसकी बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे बाबू कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है, बहुत बार ये सवाल को पूछा गया, इसको दम रट के जाना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाट होगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धारा। क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा का होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टंगस्टन के तार का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 1 एचपी यानी अश्व शक्ति के बराबर होता है यानी 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर O 0 भी और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.05 वोल्ट होता है। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।